वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टॉनिक सीरीज का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए इस चैप्टर को। कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। देखिए, रैखिक समीकरण जैसे ही हैं वैसे यहाँ क्या होगा, वैसे ही घात जो होगा वो एक होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये चूँकि दो घात वाला है इसलिए ये रैखिक समीकरण तो नहीं है। यहाँ पे अगर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो यही हमारा रैखिक समीकरण है। अब ये दोनों क्यों नहीं है, ये दोनों इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तीन चर है और यहाँ पे बोल रहा है दो चर वाला, यहाँ पे दो घात है, इसलिए सही जवाब हमारा ए हुआ। अगला कहता है 2x प्लस 3y बराबर 6 में चर की संख्या कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x और y चर है इसलिए इसमें चर की संख्या 2 है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2x प्लस 3y का हल क्या होगा। तो मतलब जो आगे लिखा रहता है ना वो x का मान रहता है और जो पीछे लिखा रहता है वो y का। तो यहाँ पे मान रख के देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर हो जाता है। तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 3 दूनी का 6 हो गया, मतलब पहले वाले पे बराबर हो गया और तो किसी पे होगा नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, पहला ही हो गया। मतलब मान रख के कि आगे वाला x का मान रहेगा, पीछे वाला y का मान रहेगा और इससे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होती है। तो जितने चर उतने हल, जैसे जितने घात उतने हल होते हैं उसी प्रकार से जितने चर उतने हल, तो दो हो सकता है। और यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि अगर एक रैखिक समीकरण है तो उसका एक क्या होता है, उसका एक बिंदु मतलब रेखा आता है और उस रेखा पर जितने भी, नहीं समझे, जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे उसके हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही जवाब आपको अनंत मारना है। क्यों, ठीक है, आप समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब एक रेखा से व्यक्त करेंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु उसका हल ही होगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि 3x माइनस वाई बराबर 5 का ग्राफ होगा। क्या ग्राफ होगा, तो चूँकि रैखिक समीकरण है इसलिए इसकी सीधी रेखा ग्राफ होगा। क्या ग्राफ होगा, सीधी रेखा ग्राफ होगा। कहता है x बराबर 3 का ग्राफ क्या होगा। देखिए x बराबर जो 3 है वो बाई अक्ष के समानांतर हो जाएगा। x बराबर कुछ रहे तो वो बाई अक्ष के समानांतर और बाई बराबर कुछ रहे तो वो x अक्ष के समानांतर। जैसे यहाँ पे है बाई बराबर -2 तो ये x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि x बराबर 0 रखने पर y का मान क्या होगा। तो x का मान 0 रख दीजिए, x का मान जैसे ही 0 रखेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 6 उधर चला जाएगा। तो थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, तो ये तो 0 हो गया ना, x का मान 0 रखे तो ये ठीक है। तो यहाँ पे ये 3y-6, तो 3y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, 6/3 यानी 2 हो गया। ठीक है, आगे किसी रैखिक समीकरण का हल ग्राफ में होता है। तो हल जो ग्राफ में होता है, रैखिक समीकरण का हल ग्राफ में होता है तो केवल मूल बिंदु पर x अक्ष पर, या तो ये तो उसके रेखा पे होता है, रेखा के सभी बिंदु जो होते हैं उसका क्या होता है, ग्राफों का हल होता है। ठीक, अभी अभी बताए थे ना कि रेखा के जितने भी बिंदु हैं उस समीकरण के हल कहलाएंगे। आगे कहता है कि 4x प्लस 2y बराबर 8 को सरल करने पर प्राप्त होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम सरल कैसे करते हैं, तो इसमें 2 कॉमा ले लीजिए। तो 2 जैसे ही कॉमा ले लेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर, और 2 से इधर काट देंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2x प्लस वाई बराबर 8, और ये उधर जाएगा तो 4 दूना 8। तो कौन वाला है, 2x प्लस वाई बराबर 4, तो पहला है, हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अवरोध ज्ञात करने के लिए रखते हैं, मतलब x पे वो कहाँ कटेगा। तो देखिए जहाँ पे भी x कटता है ना, x अवरोध का मतलब क्या कि x अक्ष को कहाँ पे काटेगा।
तो एक्स अक्ष पे जहाँ पे भी काटेगा उस वक्त बाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम बाई का बाई अवरोध ज्ञात करने के लिए, मतलब बाई अक्ष को कहाँ काटेगा, तो उसके लिए हम x बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पे बाई का मान और बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। अगला कहता है कि इसका x अवरोध क्या है। तो हमने अभी भी बताया कि x अवरोध ज्ञात करने के लिए बाई का मान 0 कर देना है। तो बाई 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो x बराबर 3 हो जाएगा और बाई का मान, तो समझ में आ गया होगा। अगला कहता है बाई अवरोध के लिए। तो बाई अवरोध के लिए मतलब आपको x का मान 0 लेना है, चूँकि ये बाई पे काटेगा। ठीक है, बाई का मान कुछ ना कुछ होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा बाई अवरोध के, तो ये 0 रख देंगे, तो ये 0 जैसे ही रखेंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये अवरोध वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि अवरोध का मतलब सीधे सीधे उस अक्ष को काटने वाला। ठीक है, x प्लस बाई बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि x प्लस बाई बराबर, इसको अगर आप मानिएगा तो x बराबर माइनस बाई हो जाएगा अगर ऊपरटी, यानी x का उल्टा चलेगा। ठीक है, तो ये केवल 0 0 की कंडीशन में बराबर आएगा, यानी मूल बिंदु से गुजरती हुई क्या होगा, सीधी रेखा होगी। मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा प्राप्त होगी। अगला है कि 0x प्लस 2y का हल क्या होगा। तो ये तो पहले ही 0 गुणांक है तो ये खत्म हो गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y बराबर इसका सही जवाब क्या होगा, 2 होगा। अगला कहता है इसका, तो ये तो पहले ही 0 हो गया, चूँकि 0 गुणांक में है, तो x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कहता है, रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है। तो रैखिक समीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि इसका ग्राफ क्या होगा, सीधी रेखा होगा। बाई का गुणांक क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि बाई का गुणांक -2 है। आगे है कि a बराबर b बराबर 0, यानी a भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c हो खाली बचा, c ही बचा ना। ठीक है, और ये क्या होगा, तो ये मतलब आपको क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं, ये शून्य समीकरण हो जाएगा। मतलब चूँकि ये a भी 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसमें तो चर ही नहीं बचा, तो रैखिक नहीं होगा। अगला कहता है 2x प्लस 0y बराबर 0 का ग्राफ होगा, तो x बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए जैसे ही ये 0 गुणांक में है, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, तो 2x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 0/2, 0/2 भी क्या होता है, 0 होता है, तो x बराबर क्या हो गया, 0। समझ में आ गया होगा। आगे है इतना में m दर्शाता है। देखिए m जो है ना, ऐसे कंडीशन में m ढाल को दर्शाता है। ये सरल रेखा का अथी भी है। ठीक है, सरल रेखा आप आगे के क्लासेस में ही पढ़िएगा कि m क्या है, तो ये m ढाल को दर्शाता है। y बराबर mx प्लस c। आगे है कि y बराबर 2x प्लस 1 का बाई अवरोध क्या होगा। तो हमने क्या बोला था कि बाई अवरोध में क्या होता है, x का मान 0 रखते हैं, तो जैसे ही ये 0 रखेंगे तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बाई बराबर क्या आ जाएगा, 1। अगला क्या कहता है कि बाई बराबर -x का ग्राफ क्या होगा। तो ऊपर जाती रेखा, नीचे जाती रेखा, क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्व रेखा। तो यहाँ पे अगर देखें बाई बराबर माइनस, मतलब बाई प्लस में है और x क्या है, माइनस में है, तो इसका सही जवाब आपका होगा नीचे जाते हुए, चूँकि x का मान बाई बराबर -x है ना, मतलब बाई को माइनस के रूप में लेते जाना है, तो वो क्या होगा, नीचे जाती हुई रेखा मिलेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x प्लस बाई बराबर 5 के लिए 2 3 है, तो 3 2 5 हो गया। तो हल है नहीं है, आंशिक असंगत, तो ये हल है। अगर आप देखें तो ये हल है, क्योंकि यहाँ पे मान रखते हैं, पहले वाला किसका मान रहता है, x का या y का, तो 2 और 3 रखेंगे तो 5 आएगा। 2x प्लस 2y बराबर 12, तो x बराबर कितना है, 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, x का मान जैसे ही 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया पूरा, तो y बराबर 6 आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मतलब ये x का मान 0 पुट करना है, तो 0 रखेंगे तो ये गुना में है तो ये खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 यानी 6। ठीक है, रैखिक समीकरण का उपयोग होता है।
रैखिक समीकरण का मूल रूप से उपयोग हम लोग दूरी समय में, मूल मात्रा में, दैनिक जीवन में सभी में करते हैं। देखिए जनरली तौर पे अगर सभी आंसर रहे तो वही आंसर होता है। 2x माइनस बाई बराबर 1, तो बाई के रूप में लिखें, तो बाई के रूप में लिखेंगे ना, तो बाई को एक साइड कर दीजिए। तो इसको अगर हम ऐसा लिखेंगे तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस बाई, और 1 को हम उधर लेके चल जाएंगे तो बाई बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1। ऐसा कोई है? ऐसा है यहाँ पे, तो हमारा डी आंसर हो गया। कहता है बाई बराबर 0, तो ये एक सच का ग्राफ होता है, क्योंकि एक सच पर ही बाई क्या होता है? 0 होता है। x बराबर 0, ये बाई अच का ग्राफ होता है, क्योंकि बाई अच पर x का मान 0 होता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। दो रेखाएं का प्रतिच्छेद बिंदु दर्शाता है, तो प्रतिच्छेद जब होता है तो एक सामान्य हल होता है। ठीक है, प्रतिच्छेद मतलब एक बिंदु प्राप्त हुआ, और एक बिंदु जो होता है वो कब होता है? जब सामान्य हल होता है। 2x प्लस 3y बराबर 6 इतना के हल होंगे, तो इसको पहले आप ऐसे चेक कीजिए। 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, और 6/12 यानी 1/2। अगर तीनों बराबर हो तो इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, संगत समीकरणों के हल होते हैं तो अनंत हल वाला संगत समीकरण है। संगत समीकरण तो ये है, परंतु कितने हल? संगत समीकरण के जैसे एक हल भी हो सकता है, अनंत हल। तो जब तीनों बराबर हो तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के कंडीशन में संगत होता है और अनंत हल होते हैं। बाई बराबर 4 का ग्राफ, तो हमने बोला था कि बाई के बराबर कुछ भी रहे वो एक सच के क्या होगा? समानांतर ग्राफ आएगा। ठीक है, बाई बराबर कुछ रहे तो एक सच के समानांतर, एक्स बराबर कुछ रहे तो बाई अच के समानांतर। यहाँ पे क्या करें? एक्स माइनस बाई का ग्राफ, तो देखिए अगर आप x बराबर लिखिएगा यहाँ पे तो x बराबर क्या हो जाएगा? सोचिए, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर, तो x बराबर बाई हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है इसका में है, तो देखिए चेक कर लेते हैं। ये 3 यहाँ रखेंगे x के जगह पे, और यहाँ रखेंगे 0, तो ये तो ख़त्म हो गया। 3 दूनी 6, 6 बराबर 6, तो इसका हल ये है। ठीक है, हल है। रैखिक समीकरण में अधिकतम घात कितना होता है? रैखिक जैसे ही बोल रहा है तो 1 होगा। इसमें ये चीज़ ढाल को बताता है, पर सी जो है वो किसको बताता है? मतलब ये m जो है वो ढाल को बताता है, और c जो है वो बताता है आपको बाई अवरेध को, मतलब बाई पे कहाँ कट रहा है उसी को बताता है c। अगला कहता है x प्लस बाई बराबर 1 के लिए 1 और 0 है, तो देख लेते हैं हल है कि नहीं। यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, दोनों जुटेगा तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, इसलिए इसका हल है। कहता है x बराबर 1 रखिए, जैसे ही ये 1 रखेंगे तो 3 हो गया, और 3 उधर जाके घट गया तो कितना हो गया? चूँकि ये प्लस में घटेगा तो 4, और बाई बराबर क्या हो गया? 4/2 मतलब 2। समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद आपका है रैखिक समीकरण के हलों का समुच्चय होता है। देखिए रैखिक समीकरण जो होता है वो एक सीधी रेखा पे होता है, तो जो हल का समुच्चय होगा वो होगा एक रेखा, है ना। मतलब उसको अगर सभी उसके जितने भी हल हैं उसको अगर हम ग्राफ में निरूपित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एक रेखा प्राप्त होगा। अगला कहता है कि बाई बराबर -2 का ग्राफ क्या होगा? तो हमने बताया था ना कि बाई बराबर कुछ भी रहे, माइनस में रहे प्लस में रहे, वो क्या आएगा? वो आएगा एक सच के समानांतर आएगा। कहता है 5x बराबर 10 का ग्राफ क्या होगा? तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो जाएगा x बराबर 10/5 मतलब 2, तो x बराबर 2 के बराबर आएगा। चाहे आप इसका ग्राफ निकालो या इसका ग्राफ निकालो, क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाई अवरोध, हमने क्या बोला कि बाई अवरोध जैसे ही बोल रहा है तो x का मान 0 रख दो। अब जैसे ही x का मान 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बाई का मान कितना आएगा? 0 आएगा। अगला है कि x प्लस 2y मतलब इतना, तो बाई बराबर 0 रखेंगे, तो जैसे ही बाई 0 रखेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। कितना आसान है क्वेश्चन। अगला है कि x बाई बराबर x प्लस 1 की ढाल क्या होगी? यहाँ पे आपको अभी बताए थे कि बाई बराबर mx प्लस c जो होता है, इसमें m जो होता है मतलब x का जो गुणांक होता है वही ढाल होता है, तो x का गुणांक यहाँ 1 है इसलिए 1 होगा। कहता है दो समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो दो जब समानांतर रेखाएं हैं तो वो कभी नहीं मिलेगी।
क्या होगा, समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती है। अगला कहता है x माइनस 2y का हल क्या है। तो आपको चेक करना है, निकालना उकालना नहीं है। देखिए अगर यहाँ 2 रख दें और यहाँ 1 रख दें तो 2 माइनस 2, तो ये पहला वाला ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी c भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 बराबर 0 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर रख देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, ये नहीं होगा। 2 और 0, 2 रख दिए और यहाँ 0 रख देते, ये भी नहीं बराबर आएगा। यहाँ पे 0 माइनस 0, ये दोनों के दोनों हल हो सकता है, ठीक है। परंतु हमने आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था कि अगर पहला मिल जाए तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले वाले ऑप्शन को ही मारना है। यहाँ पे कह रहा है कि ये दर्शाता है, ये मतलब x भी 0 है, y का गुणांक भी 0 है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये आपको दर्शाता है अनंत हल वाला कंडीशन। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। मतलब आप चर का मान कुछ भी रख दो, ठीक, सभी के कंडीशन में ये हमेशा 0 ही आएगा। ये दर्शाता है ये अनंत हल, जब भी दोनों चरों के गुणांक 0 हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हल दिखाएगा। और ऐसे इसका सही जवाब जो होना चाहिए, ठीक, चूँकि ये बराबर कभी आएगा ही नहीं। ऐसा जैसे इधर तो हमेशा 0 ही रहेगा, ऊपर 5 लिख दिया है, इसमें 0 था, तो 0 के कंडीशन में तो कुछ भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, परंतु यहाँ कुछ भी रखेंगे तो 5 नहीं आएगा, इसलिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको कंपेरिजन करके बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। देखिए अगर दोनों गुणांक 0 है और बराबर में भी 0 है तब तो अनंत हल होंगे, परंतु दोनों गुणांक 0 होने के बाद बराबर में 5 है या कोई संख्या है, 0 के अलावा कोई संख्या है, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ये हर कंडीशन में 0 एक तरफ आ रहा है, एक तरफ 5, तो दोनों बराबर कहाँ है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। कहते हैं रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना उपयोगी है। तो रैखिक समीकरण का ग्राफ जो बनाना है, तुलना में, हल देखने में, समझाने में, सभी में, ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा लिखिए। तो वैसे समीकरण, रैखिक समीकरण वैसे समीकरण जिसका घात 1 हो, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें 2 चर हो, इसको सांकेतिक तौर पे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लिखते हैं। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप कहा जाता है, जहाँ a और b क्या हैं, और जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर a और b 0 हो जाएगा, जैसे a 0 हो जाएगा तो ये x वाला तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये 2 चर नहीं रह पाएगा, रैखिक तो रहेगा, 2 चर नहीं रह पाएगा। और a b दोनों 0 हो जाएगा, तब तो ये दोनों में से ये चर ही नहीं रहेगा, अचर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये बगल में ये कंडीशन में लिखल रहना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 और a b 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 2 चर का समीकरण नहीं रह पाएगा। कहता है 2x प्लस 3y बराबर 6 में x बराबर 0 रखने पे y का मान, हमने बोला था मान रख ही दीजिए, तो ये 0 जैसे ही रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3 यानी 2, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी रेखा होता है, ठीक है। आगे है आपका कि x बराबर 4 का ग्राफ समझाइए। हमने क्या बोला था कि जो ग्राफ होता है x बराबर 4 का ग्राफ पूछ रहा है, तो ये x अक्ष हो गया, तो यहाँ पे अगर 0 हो गया तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस बिंदु पे हम मतलब ये 0 है तो यहाँ y अक्ष है, ठीक है। और ये जो 4 है x बराबर 4, तो यहाँ पे आप इसके पैरेलल में, y अक्ष के पैरेलल में कोई भी लाइन खींच लीजिए, मतलब कहीं पे भी बिंदु ले लीजिए, वो सब जगह पे क्या होगा, x बराबर 4 होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ग्राफ में क्या होता है, y अक्ष के पैरेलल ग्राफ हमें मिलता है, जो कि y अक्ष से 4 इकाई दूरी पर प्राप्त होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी अगर देखें तो वो वाला कंडीशन है, चूँकि ये x अक्ष है और इससे ठीक 3 नीचे की ओर 3 इकाई दूरी पे जो ग्राफ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, y बराबर -3 का ग्राफ कहेंगे। कहता है इसका हल लिखिए। देखिए हमने क्या बोला था कि एक समीकरण अगर दिया हुआ है तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, और इसके हल निकालने के लिए आप ये वाला मेथड अप्लाई करें।
एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स वाई हो गया। और यहाँ पे आप किसी एक चर का मान निकाल लो। जैसे हम लिख दें अगर वाई बराबर 5 - 3x, तो एक्स का मान अपने मर्जी से अगर 0 रख दिए तो 0 हो गया, तो ये 5 हो गया। ठीक है, ये 1 रख दिए तो ये हो गया, ये 1 रख दिए तो ये 2 हो गया, क्योंकि 3 घटेगा। अगर इसको 2 रख दिए तो 3 दूनी 6, तो -1 हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाला पहले लिखा था तो 0 5 1 हल हो गया, 1 2 2 हल हो गया, 2 - 1 3 हल हो गया। और इस तरीके से हम हजारों हल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो चर के एक रैखिक समीकरण अगर दिया हुआ हो तो उसके अनंत हल होंगे। रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। अभी अभी हमने बताया कि इस तरीके से आप कितने भी मान रख सकते हैं। ग्राफ विधि से हल ज्ञात करने का अर्थ लिखिए। तो ग्राफ विधि से हल करने पे हमें उस मतलब समीकरण का जितने भी हल हो सकते हैं वो सारे उस ग्राफ पे प्रदर्शित हो जाते हैं। एक अवरोध क्या है? तो किसी समीकरण का जो ग्राफ है वो एक सच को जिस बिंदु पे काटती है, एक सच को जिस बिंदु पे काटती है वह बिंदु उस एक्स अक्ष का अवरोध कहलाता है। मतलब एक सच का कटाल बिंदु। वहीं बाई अक्ष पे है कि जो ग्राफ बाई अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है वो बाई अवरोध कहलाता है। मतलब बाई अक्ष को अवरोध देता है, रुकावट पैदा करता है। कहता है इसका क्या हल होगा? अभी अभी बताए थे ऊपर वाला, उसी तरीके से हल निकालेंगे। बताए ना, एक्स बाई। तो इस तरीके से आप बहुत सारे हल मान रख के निकाल सकते हैं। मतलब आप 2-3 को निकाल दीजिएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो इसी को हल कहते हैं। रैखिक समीकरण के उपयोग लिखिए। तो रैखिक समीकरण का उपयोग अभी अभी आपको क्वेश्चन में भी था कि रैखिक हल देखने में, समझने में, तुलना करने में, दैनिक जीवन में क्या होता है? रैखिक समीकरण का उपयोग होता है। कहता है इसका किस प्रकार का समीकरण है? तो ये शून्य समीकरण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अनंत हल हैं। ठीक है, ये इन्फिनाइट समीकरण है, क्योंकि एक्स वाई का मान कुछ भी रख देंगे तो ये सत्य हो जाएगा। तो ये एक शून्य समीकरण है, या शून्य का मतलब यहाँ अनंत से भी इसके अनंत हल होंगे। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी का अर्थ क्या है? तो ए बी सी गुणांक है, जहाँ ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है और सी अचर पद है। समीकरण का ग्राफ क्यों बनाया जाता है? ताकि हम हलों को आसानी से समझ सकें। दो चर वाले रैखिक समीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप आसानी से कह सकते हैं, जैसे दो वस्तु है, दोनों को जोड़कर 5 आ रहा है उनकी संख्या, और उनका अंतर जो है 3 आ रहा है। इस तरीके का रह सकता है। ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। अभी अभी बताए थे, इस तरीके का पहले टेबल बना लेना है, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। x बराबर 3 y बराबर -2 के ग्राफ को समझाइए। देखिए अभी अभी इसी तरीके का एक चीज़ बताए थे आपको कि क्या करना होता है। ये आप कार्तीय तल बना दिए, x बराबर 3, तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। x बराबर 3 लेना है तो x का 3 इधर होगा। ठीक है, तो x बराबर 3, ये पूरा लाइन जो है वो x बराबर 3 ही आएगा। ठीक है, इस पार्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 3 0 है, क्योंकि y का मान 0 है, परंतु ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, और परंतु x बराबर कांस्टेंट 3 है। ठीक है, उसी प्रकार से y बराबर -2, तो इधर हो गया, नीचे की ओर माइनस होता है तो इधर हो गया -2, y बराबर -2। हाँ, अगर इन दोनों समीकरणों का हल पूछेगा कि इनका हल क्या है, तो ये दोनों कटेंगे कहाँ? जो कटेंगे वहीं हल होगा। तो ये x पे कट रहे हैं 3 पे, अब y पे कट रहे हैं -2 पे, तो इस समीकरण का ग्राफ ये हल हो जाएगा 3 - 2। वास्तविक जीवन में रैखिक समीकरण का उपयोग लिखिए। जैसे समीकरण का उपयोग हम लोग हल देखने में, तुलना करने में, समझने में, या दैनिक जीवन की परेशानियों को दूर करने में। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले एक्सरसाइज में।